पूजा पूरी हो जाएगी, फिर प्रसाद लेके यहाँ से चले जाना। पार्सल बना कर रखिए, बाद में आकर के ले लूंगा। टेक अवे, टेक अवे। अरे रुको मूषक, विदूषक मूषक, अरे भुक्खड़ चूहा। यस बॉस। कितनी बार बुलाना पड़ेगा? आने तक बुलाने का ना बॉस। विदूषक मूषक बोले तो कौन समझेगा, फिर हमें संस्कृत क्यों, हिंदी से ही काम चलाना चाहिए। मुझे इस समय बहुत गुस्सा आ रहा है। आपका चेहरा देख के पता चल रहा है बॉस। मैं इस समय बहुत ही गुस्से में हूँ। अरे आप गुस्से में हैं तो ये क्या कर रहे हैं, उनका पैर नोच रहे हैं, छोड़िए ना। मैं बदला लेकर रहूंगा। अरे सेप्टिक हो गया तो क्या होगा, अगर उन्होंने पैर रख दिया तो फिर आप कहाँ जाओगे, सोचो स्वामी। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, तुझे क्यों बुलाया मालूम है? मुझे मालूम है बॉस, अपने स्वामी का जिसने अपमान किया ना, उस मूर्ख मानव की तो मैं। क्रोधित मत हो मूषक, उसे इसका ज्ञान नहीं है। तब तो डेफिनेटली अहंकार होगा स्वामी। वो आपको नहीं, अपने ससुर को भगवान मानता है। वो उसे अपनी बेटी देने वाला है, इसलिए नहीं सोचेगा। वो नहीं सोचेगा तो फिर आप सोचो स्वामी। प्रसाद को पार्सल करने को कहता है वो, उसने इसे टेम्पल समझ रखा है या कोई खुला रेस्टोरेंट जहाँ कुछ भी करेगा, उसकी तो मैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए, मूषकों को भगवान और भक्तों के नीचे ही रहना चाहिए। देखिए, भक्तों से बचकर और दबकर रहने वाला मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं मानता। खाने को ढूंढने वाला मुझे नींद नहीं आती है। तुम मुझसे बदला कैसे लोगे? चित्र विचित्र से अलग अलग तरीके से रुला करके ये विश्वास दिला के कि आप ही सबसे अच्छे हैं, उसे ये एहसास दिला के कि उसने गलती की, ये सब एहसास करवा के मैं उसे आपके पैरों में झुकवा दूंगा स्वामी। बस आप आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दे दीजिए स्वामी। मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ? तथास्तु। थैंक यू प्रभु। अब सुन मंकी मानव, माउस कंप्यूटर को चलाता है, कंप्यूटर माउस को नहीं चलाता। अब तूने इस माउस से पंगा लिया है ना, तो देख मैं तेरे साथ कैसा खेल खेलता हूँ। देखता जा, मैं आ रहा हूँ। अबे टाइम हो रहा है बहन। अरे तो इसमें मैं क्या करूँ बॉस, सिग्नल होगा तभी ना। क्या हो गया, चलो देखते हैं। वहाँ भगवान के ऊपर पंच मार रहे थे ना, ये लो अब पंक्चर हो गया। अरे तो स्टेपनी निकालना। हाँ निकालता हूँ। एंगेजमेंट। डैडी, वो लोग आ रहे हैं, अभी ऑन द वे ही है डैडी, आ रहे हैं। ऑन द वे सिर्फ कस्टमर को बोला जाता है, अपने ससुर को नहीं बोला जाता। मटका फूट चुका है। अबे 10 बज गए यार। हाँ हाँ पहुँच गए ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। ये लो चल आ चल गए। चल चल जल्दी, बहुत लेट हो चुके हैं, पता नहीं कितने मटके फूटे होंगे। चल 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 चल। कुछ नहीं होगा बॉस। 10 बजे बोला था तो 10 बजे आना था। 1 सेकंड पहले नहीं चलेगा, 1 सेकंड बाद नहीं चलेगा। तो ये रिश्ता कैंसिल 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 डैडी कैंसिल्ड। डैडी, बालू। सर वो उस फूल के बारे में कह रहे हो ना? अगर वो फूल टाइम टू टाइम नहीं खिलता है तो उसे कट कर देना चाहिए। वो नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ कि समझ गया, कुत्ते के बारे में कह रहे हो। उसके भौंकने का भी एक टाइम होता है। वो टाइम पर नहीं भौंकता है तो म्युनिसिपैलिटी वाले उसे पकड़ कर ले जाए। सर मुझे बोलने का चाहे मौका- वो पौधा हो चाहे वो कुत्ता हो, टाइम सेंस जिसके पास नहीं है उसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता, भले ही वो मेरा दामाद क्यों ना हो। Daddy! शट अप। वो नहीं सर, आप मेरी तुम क्या बात करोगे? घड़ी टंग करके जैसे ही 10 बजेगा तुम्हें यहाँ पहुँचने के लिए बोला था ना। सर वो बात ये हुई थी कि तुम्हें घड़ी के टंग करके 10 बजते ही यहाँ पहुँचने के लिए बोला था कि नहीं, ये बताओ। ये चमत्कार कैसे हो गया? 10 तो
ये सपना है या सच है? ये सच है सर, बिल्कुल सच है। सब जादू जैसा लग रहा है। सुनो, हाँ। इससे पहले भी घंटा बजा था, तुमने सुना था ना? आपने भी सुना ना? हाँ, मैंने सुना था। तो मैंने भी सुना। पतिव्रता होना जी। ये सुनिए जी, गजेंद्र मटका लेने गया है। तुझे पूछना बेकार है। मम्मी, इससे पहले घंटा बजा था कि नहीं? बजा था ना टंग टंग करके। वही तो, मैंने भी यही बोला था। मेरे कान ऐसे ही नहीं बजते। वो घड़ी की घंटी नहीं, मंदिर की थी। मंदिर की घंटी? हाँ डैडी, मैंने भी सुना था। हाँ गुरु जी, आते आते हमने भी सुना, है ना? वो चर्च का घंटा होगा। घंटा कोई भी हो, घंटा ही था ना? घंटा 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 जी, घंटा। बच गए। अरे बाप रे, मैं 10 मिनट लेट हो गया। बाप रे, मटका फोड़ देगा क्या मालूम। टाइम ही चेंज कर देता हूँ। अब 10 बज गए हैं तो लॉयर को भी यहाँ आ जाना चाहिए। आ गया। करेक्ट 10 बजते ही आ गया। चाहिए तो टाइम देख लीजिए। हाँ, ठीक है। 10 बजे है, बिल्कुल। अभी 10 बजे। 10 बजे है। सब लोग समय पर आ गए हैं ना, तो कार्यक्रम शुरू करें जजमान। उससे पहले एक मुख्य कार्यक्रम यहाँ निपटा लेते हैं, तब तक आप रेडी कीजिए। जी ठीक है। हाँ लॉयर, एग्रीमेंट निकाल। एग्रीमेंट क्या है सर? वो क्या है कि शादी करने के बाद आजकल लड़के लोग बदल जाते हैं। फूल से पलने वाली लड़की को कचरे में फेंक देते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा सावधान रह रहा हूँ। रहना ही चाहिए। लॉयर, कंडीशन सुनाओ। नंबर 1, गलती से भी मेरी बेटी की आंखों से आंसू नहीं गिरने चाहिए, और तुम्हारी वजह से तो बिल्कुल नहीं। नंबर 2, दारू को छूने का नहीं, पीने का आदत भी ही नहीं। नहीं है। नंबर 3, पराई औरत से रिश्ता जोड़ने का नहीं, और अपनी बीवी को छोड़ के किसी और औरत को देखने का नहीं। ऐसी खूबसूरत बीवी रख के ऐसा क्यों करूंगा मैं? अगर नहीं रखोगे तो करोगे क्या? वो नहीं सर। इसीलिए ये कंडीशन है। नेक्स्ट। नंबर 4, तेरे घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए और पुलिस स्टेशन ना जाना पड़े। नंबर 5, 6 महीने के बाद में मुझे दादा बनने की खुशखबरी किसी भी हालत में मिलनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। इनमें से कोई भी कंडीशन अगर तुमने तोड़ी तो मुझे 1 करोड़ हर्जाना देना होगा। समझ गए ना? तो यहाँ पे साइन कर दो। अरे रे, सब कंडीशंस तो तेरे ही फेवर में जा रही हैं। मैं तुझे फंसाने वाली कंडीशन बनाता हूँ। ये सब फॉर्मेलिटी के लिए। रुको बॉस, तुम्हारा ससुर कुछ तो फिटिंग कर रहा है। ऐसे साइन मत करो बॉस। फिटिंग नहीं, गिटिंग के लिए, आगे के लिए। मेरी बात क्या तो सुनो। डिस्कशन हो रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे बेटी, क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? अरे बैठाओ इसे। अरे इसे बैठाओ, जवान इसे बैठाओ। जल्दी बैठाओ। क्यों? अरे साहब बहुत ज्यादा क्या हो हो गया। गया? डर गई है। लॉयर सर। एक और कंडीशन जोड़ो उसमें। क्या सर? बचपन से ही मेरी बेटी चूहे से डरती है। ऐसा क्या? इसलिए जिस घर में मेरी बेटी रहने वाली है उस घर में न चूहा आएगा नहीं और न आएगा, घूमेगा। नहीं यस, आएगा। यस। ठीक है, जोड़ो उसमें। लिखिए सर, बड़े अक्षरों में सर। बॉस, इस कंडीशन को आप मत मानो बॉस। अरे एक बार घर बस गया तो उसमें चूहा भी आ सकता है। ऐसे साइन मत करो बॉस। अबे पेड़ पर तोता और तालाब में मछलियां तो होंगी ना बे। अरे बॉस, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो इसलिए कह रहा हूँ। बंद कर, वो सब बाद में देख लेंगे। आप लिखिए सर। अरे तेरा बेड टाइम स्टार्ट होने से पहले घड़ी को पीछे घुमा के तेरी हेल्प की है मैंने। कुछ समझा क्या? तेरी शादी करवाने का जाल डाला है। ओ पंडित जी, चलिए शादी की तैयारी कीजिए। अब एंगेजमेंट किए बिना तू शादी की सोच रहा है? अब शादी में होने वाले दुखों को तू पहले से ही देख ले। मैं बताता हूँ तुझे।